अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। ये आपके हमारे जुलाई 24 पेपर का ही है। कह रहा है एक व्यापारी 12 पंखे 24,000 रुपए में खरीदता है। ठीक है, वह प्रत्येक पंखे को उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है। 25% रेट बढ़ा के अंकित कर दी उसने, है ना। यदि वह सभी पंखों को 10% की छूट देकर बेच देता है, लाइक 25% उसने रेट बढ़ा दी और फिर उसके बाद उसको 10% की छूट दे दी, तो कुल मिलाकर इसका लाभ कितना हुआ रुपए में, हमको उसका प्रॉफिट बताना है। कह रहा है अ ट्रेडर बाइज 12 फैंस ऑफ 24,000 रुपीज। He marks each fan at 25% above the cost price. If he sells all the fans by giving 10% discount on the market price, then his overall profit is right. तो देखिए इस क्वेश्चन को या तो ये है कि आप पंखों के रेस्पेक्ट में लेके चलिए, और या फिर मैं इस पूरे 12 पंखे को एक सिंगल आइडेंटिटी मान के और 24,000 रुपए के रेस्पेक्ट में सॉल्व करता हूँ। हम दोनों तरीके से देखेंगे, दो तरीके से देखेंगे इसको, कि जैसे मैंने कोई आइटम खरीदा, कोई एक आइटम मैंने खरीदा 24,000 रुपए पे। अब मैंने इसको बोला कि मैंने 25% प्राइस मार्क ज़्यादा किया, तो 24,000 का 25% कितना हो गया, मतलब 1/4 करके निकाल लो, या तो आप 25%, और या फिर जैसे 25 डिवाइडेड बाई 25% निकालेंगे इसका तो कितना लिखेंगे 25 डिवाइडेड बाई 100। 25% हम कैसे लिखेंगे, ऐसे ही तो लिखेंगे 25 डिवाइडेड बाई 100, नॉट 1000 सॉरी 100। तो ये इफेक्टिवली 1/4 ही तो लिखा हुआ है, तो ये 6000 टाइम्स, राइट। तो इसका 25% कितना हो गया, मेरा 6000 हो गया। तो अब मैंने 24,000 की जगह जो मेरा प्रोडक्ट है वो कितने का हो जाएगा, मैंने 25% रेट बढ़ा दी, तो 24,000 प्लस 6,000, इफेक्टिव प्राइस कितनी होगी इसकी 30,000। ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं अभी मैंने पूरे को एक ही प्रोडक्ट मान लिया 12 पंखे को, ठीक है ना। तो टोटल मैंने अब 30,000 रुपए में मार्केट में बेच रहा हूं। अब मैं कह रहा हूं कि 30,000 पे मैंने कितना डिस्काउंट दे दिया 10%, तो 30,000 का 10% हम निकालेंगे। तो यहां मैंने लिखा 30,000 और इसका 10% कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 100, तो इफेक्टिवली 1/10, 0 से 0 कट गया, तो इफेक्टिवली कितने की बात होगी ये 3,000। वैसे भी 30,000 का 10% 3,000 होगा, हम डायरेक्ट कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इसमें 30,000 में से 3,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो मैं माइनस कर दूंगा इसमें से 3,000, तो इफेक्टिव कितना बचा 27,000। मैंने खरीदा कितने का था 24,000, बेच कितने का रहा हूं 27,000, प्रॉफिट कितना आ गया माइनस कर दो 27,000 माइनस 24,000, 3,000, ये मेरा प्रॉफिट आ गया। तो 3,000 मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। लेकिन कई लोगों को जैसे हमने एक क्यों माना या फिर इसमें कोई कंफ्यूजन हो रहा है, राइट। लेट्स गो विद हम लोग सॉल्व करेंगे अब इसको सिंगल ऑप्शंस के चलते, ठीक है ना। कि जैसे मैंने एक पंखे के रेस्पेक्ट में भी अगर आप लेके सॉल्व करोगे ना इस क्वेश्चन को, तो भी एग्जैक्ट है कि मैथमेटिक्स में जब तक हम प्रॉपर सारा प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं तब तक हमारा कोई आंसर कभी गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे मिटा के, क्योंकि इस पेपर में थोड़ी सी जगह कम है यहाँ पे, दूसरे तरीके से भी मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। तो अब हम देखते हैं कि अब मैंने 12 पंखे लिए हैं, 12 फैन मैंने लिए हैं 24,000 के, ठीक है। तो एक फैन कितने का हो गया मेरा 24,000 डिवाइडेड बाई 12, इफेक्टिवली कितने का हो गया 2,000 रुपए का मेरा एक पंखा हो गया। अब मैं एक पंखे के रेस्पेक्ट में बात करूंगा, ठीक है। अब एक पंखा जब मैंने 2,000 का लिया तो इसको मैंने 25% रेट बढ़ा के दी, तो 2,000 का 25% यानी कि 1/4 कितना हो गया मेरा 500 रुपये हो गया। तो इफेक्टिव अब मैं पंखे को कितने का बेच रहा हूँ 2,500 का। भाई दोनों को ऐड करूंगा ना मैं, टोटल प्राइस कितनी होगी, मार्केट प्राइस मैंने जो कर दी वो कितनी कर दी, टोटल प्राइस वो मैंने कर दी 2,000 प्लस 500, तो ये हो गया मेरा 2,500, नोट 25,000, गलती से 1 0 ज़्यादा हो गया, ये हो गया 2,500, ठीक। अब ये कह रहा है कि उस पर मैंने 10% डिस्काउंट दे दिया, कोई एक पंखे खरीदने वाले को मैंने 10% डिस्काउंट दिया, तो 2,500 का 10% कितना हो गया 2,500 मल्टीप्लाई बाई 10/100, 0 से ये कट गया, तो ये हो गया मेरा 250। अब क्योंकि मैंने डिस्काउंट दिया है तो फाइनल प्राइस डिस्काउंटेड प्राइस कितनी होगी, वो हो गई मेरी 2,500 माइनस 250, तो इफेक्टिवली 2,250, ठीक है। अब ये एक पंखे को मैं 2,250 का बेच रहा हूं, तो एक पंखे पे मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है, खरीदा कितने का था मेरा 2,000,
ठीक है, 2000 का खरीदा और बेच कितने का रहा हूं मैं, 2250 का। तो वन फैन प्रॉफिट कितना है मेरा, 2250 माइनस 2000, तो इफेक्टिवली प्रॉफिट कितना हो गया, 250 रुपए एक पंखे पे। तो 12 पंखे पे कितना प्रॉफिट होगा, तो 12 पंखे पे कितना होगा, 12 इंटू 250, इतना ही तो होगा मेरा। तो जीरो का जीरो आ गया, 12 पंजे 60, 6 कैरी हो गया, 12 दूनी 24 और 6 30। तो 12 पंखों पे कितना आ गया मेरा, 3000। पिछला भी तो आंसर हमारा 3000 ही था, करेक्ट। तो जैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ मैथमेटिक्स में, चाहे इसको पूरे को, क्योंकि मैंने एक आइडेंटिटी मान के इसीलिए किया क्योंकि वो थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाता है हमारा, और एक पंखे का निकाल के आपको लगता है मैं जल्दी सॉल्व कर पाता हूँ, तो उसके हिसाब से कर लीजिए आप, दोनों में जो भी सूटेबल लगे। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव ये कि कहीं गलती नहीं होनी चाहिए हमसे, जो भी क्वेश्चन पेपर में हम अटेम्प्ट करें दैट हैज टू बी करेक्ट। करेक्ट। कोई डाउट है तो स्टिल आप मेरे को पिंग करके पूछिए। थैंक यू।